सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का S4PSC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के अंदर कौन सी पोस्ट निकाली गई है, तो कोर्ट मास्टर की जो पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर निकाला गया है। कंप्लीट डिटेल हम इसके अंदर जानने वाले हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, कितनी आपको जो है इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है और क्या इसका जो है एग्जाम प्रोसेस रहने वाला है। एवरीथिंग डिटेल जो है सब कुछ जो है इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे बताया गया है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या बताया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन, क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन। जो आपकी जो भी प्रोसेस है ना, आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी या फिर एज जो क्राइटेरिया है वो सारा जो है 1/7/2025 तक जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेक्शन सुटेबल्स कैंडिडेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल फिलिंग वैकेंट पोस्ट इन द कार्डर ऑफ कोर्ट मास्टर। तो ये कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की जो है ये पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है इन द रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पोस्ट निकाली गई है रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये पोस्ट निकाली गई है। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है, टोटल 30 पोस्ट जो है इसके अंदर निकाली गई है कोर्ट मास्टर की शॉर्ट हैंड की। जर्नल की इसके अंदर 16 पोस्ट है, एससी की 4 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है, ओबीसी की इसके अंदर 8 पोस्ट है। ऐसे जो है पोस्टों को कैटेगराइज किया गया है। पे बैंड की बात करूँ तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, पे लेवल इसके अंदर 11 है, तो मैट्रिक्स विद इनिशियल बेसिक पे ऑफ 67,700 प्लस अदर अलाउंसेज एडमिनिस्ट्रेबल अंडर द रूल्स। तो इसके अंदर सभी जो अलाउंस वगैरह है उसको मिलाकर कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, यहाँ पे 67,700 जो है आपको जो है इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट की बात करूँ तो अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स 45 ईयर एंड द लोअर एज लिमिट जो है 30 ईयर। तो मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 45 साल होनी चाहिए और मिनिमम जो एज है वो आपकी इसके अंदर 30 साल होनी चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कोई भी डिग्री आपने की है, BCA किया है, BSc किया है, MA किया है, कुछ भी किया है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ में प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड विद स्पीड ऑफ 120 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर जो है 120 वर्ड पर मिनट जो की है आपकी इसके अंदर स्पीड होनी चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो कंप्यूटर को चलाने की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए विद ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर। और कंप्यूटर की जो कीबोर्ड पर टाइपिंग होती है ना, उसमें भी जो है आपकी 40 वर्ड पर मिनट जो है कम से कम स्पीड होनी चाहिए। तो दोनों स्पीड आपकी होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड के अंदर मिनिमम 120 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग कीबोर्ड के ऊपर जो है आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट जो है होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस भी इनके द्वारा मांगा गया है। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रेगुलर सर्विस का, मतलब 5 साल आपने रेगुलर सर्विस की हो। कहाँ पर, या तो प्राइवेट सेक्रेटरी की आपने जॉब की है 5 साल रेगुलर, या फिर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या फिर पर्सनल असिस्टेंट की है, या फिर सीनियर स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट बॉडी के अंदर की है, पब्लिक सेक्टर के अंदर की है, या फिर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर जो है 5 साल आपने लगातार काम किया है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ तो शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट के अंदर जो है 120 वर्ड पर मिनट जो है आपको 7 मिनट के अंदर ये जो है द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी 45 मिनट। तो ये टाइम भी यहाँ पे एग्जैक्ट दिया गया है, ये भी देख लेना। मैक्सिमम मिस्टेक परमिशेबल की बात करूँ तो 5% ऑफ टोटल वर्ड डिटेक्टेड। तो 5% जो है टोटल वर्ड्स डिटेक्टेड, तो मैक्सिमम जो मिस्टेक है वो परमिशेबल होगी 5% की। मेथड ऑफ ग्रेडेशन कैसे आपको मार्क्स दिए रहेंगे, बिना मिस्टेक के आप करेंगे तो 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। 1% अगर आप गलती करेंगे तो 90% करेंगे। ऐसे ही जो है ये क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होएगा। जो बच्चे इसको जो है शॉर्ट हैंड को पास कर लेंगे उनका फिर रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा, MCQ टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। 25 जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, 25 जर्नल नॉलेज GK के क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन जो है प्रोविजन रिलेटिंग टू जुडिशरी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपसे पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन जो है आपसे सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन जो है आपसे कंप्यूटर से जो है 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे जो है टोटल 100 क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ तो 100 का आपका मार्क्स रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50 मार्क्स, 100 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा, जिसके लिए मिनिमम 50% लेना आपके लिए अनिवार्य होगा फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, और
45 मार्क्स जो लेने वो अनिवार्य होंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए। ड्यूरेशन यानी कि समय की बात करूँ तो 2 घंटे का आपको आपके लिए जो है समय भी दिया जाएगा। फिर जो बच्चे जो है रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेंगे फिर उनको टाइपिंग स्पीड के लिए भेजा जाएगा। टाइपिंग स्पीड, और ये जितना भी प्रोसेस होने वाला है भाई ये वनडे एग्जाम्स है, मतलब ये जितने भी प्रोसेस होगी ना, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट हैंड हो गई, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन हो गया, ये दोनों प्रोसेस क्या होगी, सेम डे होगी भाई, ठीक है, सेम डे होगी। ये नीचे भी दिखाने भी वाला हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है टाइपिंग स्पीड आपकी जो कंप्यूटर पे लिए जाएगी, मिनिमम स्पीड जो है आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और मिस्टेक्स अलो है 2% जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2% मिस्टेक अलाउड है, यानी कि 8 वर्ड जो है आप गलत कर सकते हैं, और मिस्टेक अलाउड फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए 3% है, यानी 12 शब्द जो है गलत कर सकते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे। 10 मिनट का इसके अंदर समय दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ तो 20 मार्क्स का ये मैक्सिमम रहेगा आपका टाइपिंग टेस्ट। मिनिमम क्वालिफाइंग लेने होंगे, 10 मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफाई लेने होंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 15 मार्क्स आपको लेने अनिवार्य होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, और 13 मार्क्स लेने अनिवार्य होंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये सारे जो है आप देख लेना। उसके बाद ये क्या बोला गया है भाई, वेटेज ऑफ 3 मार्क्स टू द कैंडिडेट हु पोसेस ए डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच वुड इंक्लूड BGL LLB एकेडमिक डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। जिन्होंने भाई ये डिग्री की होगी ना उसको एडिशनल जो है 3 मार्क्स जो है वो एडिशनल वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया, नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेंटेटिव, मतलब ये जो वैकेंसी है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है। ऊपर 30 वैकेंसी ना हम देख चुके हैं। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है, कैंडिडेट हु सक्सेसफुली क्वालिफाई शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट में बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट इन द रेशो ऑफ 1:2। तो यानी एक वैकेंसी के ऊपर 10 बच्चों को जो है टाइपिंग स्पीड टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। पहले आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद जो है एक वैकेंसी के लिए 10 बच्चों को भेजा जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। अगेंस्ट द नंबर ऑफ वैकेंसी एंड दोज हु क्वालिफाई टाइपिंग स्पीड टेस्ट में बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो जो बच्चा है उसके बाद में जो है टाइपिंग स्पीड को भी क्वालिफाई कर लेगा, फिर उसको जो है इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा रेशो 1:3 के अंदर, यानी कि एक वैकेंसी पर 3 बच्चों को जो है इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद कहा गया नंबर ऑफ वैकेंसी द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इंटरव्यू बाय सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एम्पेल्ड ऑर्डर मेरिट फॉर, ये ठीक है, ये चीज़ें लिखी गई हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, रिजर्वेशन ये भी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फ़ीस, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कितनी ली गई है, तो यहाँ पे देख लो 1500 रुपये फीस देनी पड़ेगी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 750 देनी पड़ेगी। SC ST OBC वाले एक्स सर्विसमैन पर्सन विद डिजेबल्ड जो पर्सन होंगे ना, मतलब जनरल वालों को छोड़कर बाकी सभी को 750 है, बाकी जनरल वालों की 1500 फीस है इसकी। अब इसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट बता देता हूँ, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज है 30 अगस्त, आज से जो है इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, स्टार्ट। और लास्ट डेट इसकी क्या है, लास्ट डेट है इसकी भाई 15 सितंबर, ठीक है। तो 15 दिन का आपको समय दिया गया है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर सैलरी जो है काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, और जो आपका कार्य क्षेत्र है वो भी काफ़ी जो है प्रीस्टिजियस है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है आपको काम करना पड़ेगा। टेस्ट सिटी बताई गई है, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 4 सिटी। तो इन 4 शहरों में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। चेन्नई के अंदर जो है शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है आपका इन 4 शहरों में कंडक्ट करवाया जाएगा ऑन द सेम डे, ठीक है। ये सेम डे का मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही दिन जो है ये आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद क्या है, दैट टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली ओनली। तो जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा वो दोनों जो है आपके कहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे, वो आपके जो है दिल्ली के अंदर कंडक्ट करवाए जाएंगे। द कैंडिडेट विल हैव टू एक्सरसाइज ऑप्शन सेलेक्टेड सिटीज ऑर्डर प्रेफरेंस कैंडिडेट नोट शिफ्टेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है, चाहो तो पढ़ सकते हैं, बाकी सारा ऊपर वाला जो मैंने बताया है वही जो है जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी है, एज बता दी है, एक्सपीरियंस आपको बता दिया है, एग्जाम पैटर्न बता दिया है, सिलेबस बता दिया है, सैलरी बता दी है। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर बस जरूर से जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।